जी धन्यवाद। This time start. Thank you. Please, you start. जी धन्यवाद सभापति महोदय। Thank you. आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग की अनुदान मांगों के मंत्रालय के अवसर पर बोलने का मौका दिया। Please sit down. Sit down. मैं प्रताप सिंह धन्यवाद जी, करना please चाहूंगा sit down. आदरणीय मंत्री Yeah. जी का कि जिन्होंने हमेशा हम नए सांसदों के लिए जो भी हमारी मांगे हुई उनको पूरा करने के लिए कभी मंत्री जी ने मना नहीं किया और पॉजिटिव वे में उसको पूरा करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर से मेरठ के लिए NH 235 बहुत ही सीमेंटेड रोड बहुत कम समय में माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया गया और 2014 से 2019 से शिलान्यास भी उसी उसमें हुआ और लोकार्पण भी माननीय मंत्री जी ने किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। हमेशा एक ऊर्जा माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें मिलती है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब अप्रैल 2014 में देश में मात्र 91,287 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए थे, वहीं आज 2022 में 1,83,101 किलोमीटर हाईवे पूरे देश में बनाए जा चुके हैं और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 24,800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाए गए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब भी बैठे हैं जो गाजियाबाद से सांसद हैं और दिल्ली NCR का पूरा डेवलपमेंट जो 7 सालों में हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली से मेरठ के लिए हाईवे हो, चाहे मुरादाबाद के लिए हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वेस्टर्न पेरिफेरल हो, इतनी तेज गति से और इतनी अच्छे गुणवत्ता के साथ में जो कार्य हुए हैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी तेज गति से सरकार ने काम किए और कोविड-19 महामारी होने के बावजूद भी ना तो विकास के कामों में कोई रुकावट हमें देखने को मिली, ना ही बजट में कोई गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करते हुए सीधा कुछ 2-3 मेरे विषय हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जब आप बुलंदशहर आए थे उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए कुछ उम्मीदें बुलंदशहर वासियों की थी और आपने उनकी घोषणा भी की थी, लेकिन कोविड की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। सर्वे का काम तो शुरू हुआ था। बुलंदशहर से डिवाई जो अलीगढ़ बदायूं राजमार्ग को जोड़ता है सर, 55 किलोमीटर का वो था, उसकी मांग थी। एक बुलंदशहर श्यानागढ़ से जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे को जोड़ता है उसके लिए भी उसका सर्वे का काम हुआ था। दूसरा NH 235 NH 91 और बुलंदशहर से जो मार्ग नरोदा जाता है उसके लिए बुलंदशहर से अनूपशहर, बुलंदशहर से श्याना, ये सब मार्गों को जोड़ते हुए सर एक बहुत बड़ी अति आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में। बहुत बड़ा जाम लग जाता है अंदर बुलंदशहर शहर में, एक रिंग रोड की आवश्यकता है। तो आपसे तब भी हमने अनुरोध किया और एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि उस रिंग रोड को आप अगर बनाने की स्वीकृति दे देंगे, और जो मैंने देखा मंत्रालय में कि स्वीकृति की आप यहाँ से गई भी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम शायद उसमें है, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को क्लियर करा के सर उसको दे देंगे तो पूरे जाम से निजात पूरी बुलंदशहर की जनता को मिलेगा। और खाली बुलंदशहर ही नहीं, जो दिल्ली से जो लोग बदायूं जाते हैं या मुरादाबाद जाते हैं या गढ़ सायने जाते हैं उन लोगों को भी जाम से लाभ मिलेगा और जाने के लिए विकास के रास्ते सर खुलेंगे। तीसरा एक सर NH 235 पे जो बुलंदशहर से मेरठ आपने बनाया है, एक गांव जैनपुर पड़ता है बुलंदशहर से निकलते हुए, गांव दोनों साइड में रोड के बसा हुआ है। गांव वासियों को, बच्चों को स्कूल दूसरी साइड में है, मंदिर दूसरी तरफ है, तो बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है। तो सर वहां पे एक ओवरब्रिज की आपसे मैं आग्रह करता हूं कि ओवरब्रिज पे एक बना दें। एक सर हमारी सरकार ने एयरपोर्ट जेवर में बनाया है और बुलंदशहर से ककोड़ होते हुए जो हमारे माननीय सांसद गौतम नगर भी डॉक्टर महेश शर्मा जी भी हैं, जो इनका एरिया लगता है, तो दोनों तीनों जिलों को कवर करेगा सर। अगर वहां हो के उसको चौड़ीकरण कर देंगे, उसको बड़ा कर देंगे तो लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और डेवलपमेंट भी वहां का होगा सर। एक सर थोड़ा सा आग्रह आपसे है कि NH 91 जो गाजियाबाद लाल कुएं से बुलंदशहर दादरी टोल से लेके अलीगढ़ टोल तक जाता है, वहां पे कुछ गड्ढे बरसात के समय में उसमें हुए थे। मैंने आग्रह किया था माननीय जनरल वीके सिंह जी से, तो गड्ढे तो भर गए, लेकिन सर जो गड्ढे भरे हैं उन गड्ढों को जो पैच लगाए हैं वो रोड से ऊंचे हो गए, इसलिए लोगों को जाने में भी समय अधिक लगता है और उस पर दुर्घटनाएं भी काफी होती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको अतिशीघ्र ठीक कराने के आदेश दे दें, वो ठीक हो जाए। और आपका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय सभापति जी और बहुत बहुत आभार। ऑनरेबल मेंबर श्री तिरुमालावन जी, तोल तिरुमालावन जी।